हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम देखेंगे मौर्य वंश की द्वितीय शासक के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? मौर्य वंश। ठीक है, और मौर्य वंश के संस्थापक, जो प्रथम संस्थापक का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, मौर्य वंश के जो संस्थापक का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के जो गुरु और महामंत्री का क्या नाम था? चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य की जो रचना का क्या नाम था? अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को जो है ग्रहण किया था और जैन धर्म के संलेखना पद्धति के अनुसार उन्होंने अपने श्रवण बेलगोला में अपने शरीर को त्याग कर दिया। ठीक है, तो मौर्य वंश। अब मौर्य वंश देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपनी जो है प्राण त्याग दिए। तो अब उसके बाद जो द्वितीय शासक बना उसका नाम था बिंदुसार। ठीक है, कंप्लीट हुआ मौर्य वंश के जो प्रथम संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अब द्वितीय जो शासक थे बिंदुसार। बिंदुसार देखो, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे का नाम था बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का क्या नाम था? बिंदुसार। और मौर्य वंश के द्वितीय शासक का क्या नाम है? बिंदुसार। देखो, हर्यक वंश में हम देखेंगे बिंबिसार है, याद रखना, और यहाँ मौर्य वंश में है बिंदुसार। बहुत से एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो द्वितीय शासक क्या नाम था? बिंदुसार। बिंदुसार किसका बेटा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त जो बिंदुसार है, उन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, और इसके जो पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के संलेखना पद्धति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में अपने जो है शरीर त्याग कर दिए थे। लेकिन बिंदुसार, इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम क्या है? बिंदुसार। इन्होंने कौन से धर्म को अपनाया था? आजीवक संप्रदाय को। ठीक है, ये धर्म को पूछा जाता है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मतलब वो टॉपिक आपको समझ आएगा और फॉर्मेट भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला देखेंगे, बिंदुसार का अन्य नाम क्या है? तो बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? जैसे अमित्रोचैड्स, मद्रसागर, सिंहसेन। ये अन्य नाम को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखो बिंदुसार से आपको मौर्य वंश से आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये याद रखना है कि जो देखो मगध, हम अभी क्या कर रहे हैं? मगध साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मगध साम्राज्य को। तो कश्मीर के जो लोगों ने विद्रोह कर दिया था कि हम जो है, कश्मीर के लोगों ने क्या विद्रोह किया था कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने कश्मीर के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने सबसे पहले इस कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए अपने जो बड़े बेटा सुसीम को भेजा वहां। ठीक है, तो सुसीम जब वहां विद्रोह को दबाने के लिए कश्मीर गया तो सुसीम को कश्मीर के लोगों ने मार पीट कर वहां से भगा दिया। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा, मैं फिर से आपको समझा देता हूं। देखो, ये जो है अभी हम क्या कर रहे हैं? मगध साम्राज्य है। ठीक है, मगध साम्राज्य में मौर्य वंश। तो जो कश्मीर के लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया कि कश्मीर के लोगों का ये कहना था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है, तो ये कश्मीर के लोगों ने जब विद्रोह किया तो बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम को वहां विद्रोह को, कश्मीर में जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा। तो सुसीम को क्या है? कश्मीर के लोगों ने मार पीट कर वहां से भगा दिया। ठीक है, उसके बाद जो है बिंदुसार ने अपने छोटे बेटा, उसका नाम था अशोक को भेजा। बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा। ठीक है, तो अशोक जो है बहुत ही, नो डाउट, मौर्य वंश में सबसे प्रतापी शासक का क्या नाम था? अशोक धाकड़। सबसे बलिष्ठ, सबसे कुशल, सबसे योग्य। अगर मौर्य वंश में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक का क्या नाम था, तो सम्राट अशोक। ठीक है, तो कश्मीर के जो विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम के बाद बिंदुसार ने अपने बेटे किसको भेजा? अशोक को भेजा। अशोक ने वहां जाते ही तलवार से सबके गर्दन को काट दिया। ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक है, तो कहां का कश्मीर का विद्रोह, कहां का कश्मीर का स्वतंत्रता, सब दब गया। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो है बहुत ही शक्तिशाली प्रतापी शासक में से एक था। खैर, हम जब सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो वहां डील कर देंगे। जो अशोक का जो हृदय परिवर्तन है कलिंग युद्ध के बाद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कश्मीर के विद्रोह को सबसे पहले दबाने के लिए कौन गया था? आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले किसने? बिंदुसार ने अपने बड़े बेटे सुसीम के भेजा। क्या सुसीम ने कश्मीर के विद्रोह को दबा पाया? बिल्कुल नहीं। फिर बिंदुसार ने अशोक को भेजा। क्या अशोक ने कश्मीर के विद्रोह को दबाने में सफल रहा? बिल्कुल रहा। ठीक है, वो सीधा गर्दन काट देता था सम्राट अशोक। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो कश्मीर के विद्रोह को इस तरह से अशोक ने दबा दिया।
और ये जो कश्मीर का विद्रोह के बारे में देखेंगे, इसकी जो जानकारी है हमें कहां से मिलती है, तो राजतरंगिणी, ठीक है, कल्हड़ की जो पुस्तक का नाम है राजतरंगी, इनसे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, कभी कभी तो ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है, तो राजतरंगिणी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके दरबार में, किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में सीरिया का जो शासक एंटियोकस प्रथम, ठीक है, ध्यान से मैं बोल भी रहा हूं ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ये क्वेश्चन जितने भी बोल रहा हूं उनको पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसलिए और मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी वीडियो जितने भी मेरी सी वीडियो आती है पूरे पॉइंट ऑफ सिलेबस रहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है और परीक्षा के दृष्टिकोण से ही मैंने सेलेक्ट किए होते हैं पूरे, ठीक है, फैक्ट्स को। तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया का जो शासक, उसका क्या नाम था, एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमीकस को भेजा था। ठीक है, आपको यह पूछा जाता है कि सीरिया के शासक का क्या नाम था, एंटियोकस प्रथम, और एंटियोकस प्रथम के राजदूत का क्या नाम था, डायमीकस। ठीक है, और डायमीकस को किसके दरबार में भेजा था, तो बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो आपसे 3-4 क्वेश्चन एक ही फैक्ट से आपको देखने को मिल गए। ठीक है, अगला हम देखेंगे, बिंदुसार ने जो सीरिया के शासक का क्या नाम था, एंटियोकस प्रथम। ठीक है, तो बिंदुसार ने जो सीरिया के शासक से 3 चीजें मांगी थी। ठीक है, कौन कौन से, मीठी मदिरा, दूसरा है अंजीर, तीसरा है दार्शनिक। ठीक है, तो बिंदुसार ने, ध्यान से मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जो बिंदुसार ने सीरिया के जो शासक से 3 चीजें मांगी थी, मीठी मदिरा, शराब, ठीक है, अंजीर और दार्शनिक। तो सीरिया के जो शासक ने तो 2 चीजों को दिया, मीठी मदिरा को और अंजीर को। ठीक है, लेकिन दार्शनिक को देने से मना कर दिया। दार्शनिक का मतलब समझता है फिलोसफर। ठीक है, आप देखेंगे फिलोसफी आप जब पढ़ते होंगे तो जितने भी एस्पिरेंट है कि इसमें फिलोसफर में आपको पता चलेगा कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है। ठीक है, तो ये बहुत सी फिलोसफर। ठीक है, तो सीरिया के जो शासक थे उन्होंने ये बोला कि भैया आप मीठी मदिरा ले जाओ, हम आपको दे देते हैं, अंजीर भी हम आपको दे देते हैं, लेकिन हम दार्शनिक नहीं दे सकते आपको। ठीक है, क्योंकि हम शिक्षा का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, ये था उस समय आप देखो शिक्षा को लेकर कितना महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो अंजीर के बारे में एक और बात बता दूं कि जितनी भी जो गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे गर्भवती महिला है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको अंजीर हो गया, अनानास और पपीता नहीं दिया जाता, क्योंकि एबॉर्शन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो नवजात शिशु उनके लिए बहुत खतरा हो जाता है। जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे थे, एक जानकारी के तौर पर भी आप ध्यान रखिए कि जो जितनी भी गर्भवती महिला उनको अंजीर हो गया, अनानास, पपीता बिल्कुल मत देवें। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जानते नहीं और जब गर्भवती रहते हैं तो पपीता खा लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि अबॉर्शन हो जाता है, तो किसी ने जादू टोना कर दिया। ये कुछ नासमझी के कारण भी होता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो क्या हो गया, बिंदुसार ने सीरिया के शासक की कितनी चीजें मांगी, 3 चीजें मांगी। कौन कौन सी, मीठी मदिरा मांगी, अंजीर मांगे और दार्शनिक मांगे। क्या सीरिया के शासक ने तीनों चीजों को दिया, नहीं दिया, केवल 2 चीजों को दिया। ठीक है, मीठी मदिरा और अंजीर को दार्शनिक देने से मना कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने द्वितीय शासक देख लिया बिंदुसार। अब इस वीडियो में हमने देखा बिंदुसार के बारे में, अगले वीडियो में हम देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। ठीक है, उनके कलिंग युद्ध के बारे में, उसका हृदय कैसे परिवर्तन हुआ, इस सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। आई होप आपको जो मौर्य वंश के जो द्वितीय शासक है बिंदुसार, उसके बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया। जितने फैक्ट है मैंने पूरे को सबमिट कर दिए थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।